अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप देखें कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी। प्लेट ए हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्लेट बी हैव पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज़ द फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, अच्छा जी, इसके बारे में अब हम डिटेल से आपकी बुक से स्टडी करेंगे। कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट अलाउड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट है जिसको हमने अलाउ किया है कि वो मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट की वजह से। ठीक है, द चार्ज क्यू नॉट गेन काइनेटिक एनर्जी वाइल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। सो इन ऑर्डर टू मूव इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना चाहेंगे तो वी शुड अप्लाई सम एक्सटर्नल force equal and opposite to F is equal to Q naught E to keep electrostatic equilibrium। तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई के इक्वल होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी ताकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे। इन दिस केस इट गेन पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। फर्स्ट केस में जैसे कि आपने देखा है कि जब चार्ज क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा था इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, बट व्हेन इट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट गेन पोटेंशियल एनर्जी। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट इन opposite direction because of this test charge q naught, we can say that test charge q naught is in electrostatic equilibrium। इस वजह से हम कहेंगे कि चार्ज q naught इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड आप देखिए यहाँ पे वर्क ए बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज q naught फ्रॉम ए टू बी, देन द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज दैट दिस इज़ द साइन फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ए बी। मीन जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए इसने वर्क किया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे शो करेंगे यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू वर्क ए बी एंड यू बी इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट ए एंड यू बी इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी। अच्छा बच्चे, सबसे पहले आप इसकी डायग्राम्स को गौर से देखें। मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट डायग्राम बताई है कि ये चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इफ़ इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेन काइनेटिक एनर्जी, बट व्हेन इफ़ इट मूव ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल इफ़ चार्ज का पार्टिकल बी प्लेट से पॉजिटिव बी प्लेट से नेगेटिव ए प्लेट की तरफ अगर ये मूव करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, इसको कोई काम नहीं करना पड़ा, तो ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। बट व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा प्लेट ए से जिस पे नेगेटिव चार्ज है टूवर्ड प्लेट बी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करेगा तो ये गेन करेगा। इसके लिए इसे कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इसके अगेंस्ट जाने के लिए। ठीक है, और वी दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज तक जब ये मूव करेगा तो इसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा तो इसे कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। वी शो दिस change by this equation. This we show this by this equation, and that is the electric potential energy. Potential energy is equal to work AB and UB is the potential energy at point B and U is the potential energy at point A, and that is the work at point A to B। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें आपने देखा कि नेक्स्ट डायग्राम आप गौर से देखें। इसमें
यहाँ पे प्लेट ए है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये प्लेट बी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये यहाँ पे हमारे पास देखें टेस्ट चार्ज क्यू नोट है। दिस इज़ द फोर्स एफ, ग्रीन एरो आपको शो किया से शो किया है फोर्स एफ को। एंड सेकंड फोर्स को एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई से शो किया है। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायग्राम में बच्चे गौर से आप देखें कि दोनों फोर्सेस बच्चे एक दूसरे के इक्वल हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। बिकॉज ऑफ दिस वी कॉल दिस चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस वजह से हम इस चार्ज पार्टिकल को कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। एंड डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डी इन दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को शो करेगी कि कितना इनके दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। एंड यू ए इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड यू बी इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। एंड सेम ऐसे वी ए इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए and VB is the electric potential at point B. And we show this equation by UB minus UA is equal to work AB, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे शो करेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क AB बाई क्यू नोट डेल U बाई क्यू नोट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू नोट डेल V, दिस इज इक्वल टू वर्क एंड वी कन्वर्ट दिस इज इक्वल टू वर्क। इस ये टॉपिक को अब हम डिटेल से करते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। बच्चे इस डायग्राम को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं और चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम प्लेट बी टू ए एंड इट गेन इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट मूव फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। दिस इज़ द टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है। जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन करना है आपने और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताना है कि वो क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नोट allowed to move in an electric field due to two oppositely charged parallel plates। चार्ज पार्टी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट को हमने अलाउ किया कि वो मूव करे इलेक्ट्रिक फील्ड में टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट की वजह से। ये चार्ज Q नोट गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी जब हम इसे मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। इन ऑर्डर टू मूव इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करने के लिए वी शुड अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि इक्वल होगा एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई के टू कीप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसको रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप गौर से देख सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस इट गेन पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको इन दो के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा, इसीलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इन दो पॉइंट्स में डिफरेंस आपको समझ आ सके कि क्या है। वर्क ये भी मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज Q नोट फ्रॉम A टू B, then the change in its potential energy is that change in potential energy is equal to work AB for A and the UB minus U is equal to work AB and UA UB का मैंने आपको बताया अभी कि that is the potential energy at point A and that is the potential energy at point of charge particle at point B। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन करना है। इसको देखिए बच्चे, आप इक्वेशंस को गौर से देखें। द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर while keeping the charges in electrostatic equilibrium। पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हमने काम किया है
वाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, चार्ज को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए काम करना है। दैट इज़ द चार्ज विच इज़ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड दैट इज़ द वर्क in moving the charge from plate A to B, and this is the electric value of electric potential at point A, B, and this is the value of electric potential at point A. Mathematically, if A and B be 2 points in electric field, then the change in electric potential is equal to VB minus VA is equal to work AB by Q naught, where VA and VB are electric potential at point A and B. सेकेंडली बच्चे इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, अनदर डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये आपको इस इक्वेशन में नज़र आएगा। देखें, difference of del is the this is the relations between electric potential difference and potential energy, and we rearrange this equation as, ठीक है, Q naught del V is equal to del U, and this is the relation between electric potential difference and potential energy. So del U is equal to Q naught del V, and the unit is as a unit of potential difference is volt. अब वोल्ट को हमने कैसे डिफाइन करना है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर 1 कॉलम। इफ़ 1 जॉल वर्क इज़ डन, अगर हम 1 जॉल काम करेंगे, वर्क करेंगे इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू एन अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, फ्रॉम 1 पॉइंट unit carrying a unit positive charge from one point to another, keeping इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए चार्ज को हमने जब इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया, जब इसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए तो उसके लिए हमें 1 जॉल वर्क करना पड़ा, एंड देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट, और चार्ज यहाँ पे 1 कूलम के इक्वल होगा, वर्क 1 जॉल होगा, और तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल होगा। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर 1 कॉलम। अगेन मैं इसको डिफाइन करती हूँ, इफ़ 1 जॉल वर्क इज़ डन in carrying a unit positive charge from one point to another point, keeping the charge in electrostatic equilibrium, then the potential difference is said to be 1 volt. तो हम potential difference 1 volt कहेंगे, ठीक है। जब हमारे पास वर्क 1 जॉल के इक्वल हो, चार्ज 1 कूलम हो, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल होगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping electrostatic equilibrium. Del V is equal to work AB by Q naught. So VB minus V is equal to work AB by Q naught. If point A is at infinity, then VA is equal to V infinity is equal to 0. VB minus 0 is equal to work infinity B by Q naught. In general, V is equal to work by Q naught, where V is the absolute potential. So electric potential at a point is still potential difference between the potential at that point and potential at infinity. Both potentials and potential difference are scalar quantity because both work and Q naught are scalar. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th लेक्चर था इस टॉपिक से रिलेटेड। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड है। ड्राइव द रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड electric potential gradient and show that E is equal to minus del V by del R.